हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दिनेश। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आज ट्रेडिंग में हमारा दिन कैसा रहा। और आज न्यू मंथ स्टार्ट हुआ है, यानी कि मार्च मंथ सीरीज़। तो आज 1 मार्च 2023 है। हम उम्मीद करेंगे कि ये मंथ मार्केट में अच्छे मूवमेंट्स आएँ और बीइंग एज अ डायरेक्शनल ट्रेडर हमें डायरेक्शन मार्केट में चाहिए होगी, जिससे कि हम मार्केट की डायरेक्शन को पकड़ के कुछ अच्छे प्रॉफिट्स बुक कर पाएँ। थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूँगा लास्ट मंथ का, और आपको बताना चाहूँगा कि कल या परसों मेरी परफॉर्मेंस वीडियो आएगी। और पिछले मंथ में जैसा भी मार्केट रहा और फ्यूचर के हिसाब से हमारा स्ट्रैटेजी ने क्या प्रॉफिट दिया और हमारे अकाउंट पे में उसके अगेंस्ट में कितना प्रॉफिट या लॉस आया है, तो वो मैं आपको कल या फिर परसों जैसे ही मैं फ्री होता हूँ और मेरे पास समय होता है, मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा, जैसे हर महीने बनाते हैं। उसके बाद मैं बता दूं आपको कि फरवरी मंथ जो है एज एक्सपेक्टेड वैसा नहीं रहा जैसा हम एक्सपेक्टेशन लेके बैठे थे। फरवरी मंथ क्योंकि बजट मंथ होता है और सबकी एक्सपेक्टेशन होती है, और ये सबको पता ही है कि फरवरी मंथ में मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी के साथ आती है। 15 दिन पहले और तकरीबन 2 महीने तक ये वॉलेटिलिटी चलती है आगे, और काफ़ी अच्छे ट्रेंड्स मार्केट यहाँ पर बनाती है। हर साल इसी तरीके से चलता था, बट अब की बार आई डोंट नो कि बजट डे पे काफ़ी अच्छे मूव्स आए, बट उसके बाद 3 तारीख से लेकर 20 से 21 तारीख तक मार्केट बिल्कुल फ्लैट रहा। और उस फ्लैट रहने की वजह से पैसा नहीं बना। और जो डेली बेसिस पे मैंने आपको दिखाया ही है कि मार्केट किस तरीके से फ्लैट है, और एक ट्रेंड जो मार्केट ने अभी डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिया था, वहीं पर हमने थोड़ा पैसा बनाया है। तो चलिए उम्मीद करेंगे कि मार्च मंथ, क्योंकि अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से मार्केट में ट्रेंड रहे हैं, तो थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू लेके चलते हैं, और तो वो हमारे लिए थोड़ा सा बेटर रहेगा। तो हम यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट ले लेते हैं और 30 मिनट एक एवरेज यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा जनवरी को भी एक बार देख लेते हैं, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा एक ओवरव्यू मिलता रहे। तो जनवरी मंथ के अंदर स्टार्टिंग में मार्केट आपको रेंज में दिखेगी। जब ये रेंज ब्रेक हुई तो हमने यहाँ पर पैसा कमाया, राइट। उसके बाद मार्केट फिर से यहाँ पर रेंज में चली गई, और बल्कि ये जो रेंज थी ना, ये श्रिंक होती हुई इस तरीके से यहाँ पर चली गई। उसके बाद जब मार्केट 25 तारीख के बाद, मुझे याद है 23 तारीख को तो मार्केट बिल्कुल फ्लैट था, और 24 तारीख के बाद जब मार्केट यहाँ पे गिरना स्टार्ट हुई है, तब हमारे पास काफ़ी अच्छी ट्रेड्स हमारे अकाउंट में थी। और आप अगर हमारी पुरानी वीडियोस देखेंगे तो हम ये जो मार्केट का पूरा फॉल था, इसके अंदर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट पोजीशंस थी, राइट। और जो हमने जब जब हमारे टारगेट बुक हुए तो हमने बुक भी किए, और काफ़ी सारी ट्रेड्स हमारी कैरी फॉरवर्ड भी हुई फरवरी मंथ के अंदर, ठीक है। तो यानी जनवरी मंथ में भी पूरा पूरा महीना सिर्फ एक ये छोटा ट्रेंड हमारे हाथ आया, उसके बाद एक ये बड़ा ट्रेंड हाथ में आया। बट जैसा आप जानते हैं कि इस ट्रेंड के अंदर हमारा बजट डे भी इंक्लूड था। यहाँ पर ये ट्रेंड आया तो बहुत तेज़ी से, और हमें प्रॉफिट भी बहुत अच्छा हुआ, बट उतना ही तेज़ी से ये रिकवर भी हुआ था। तो यहाँ पर जो है वो जो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो प्रॉफिट था, 100% तो प्रॉफिट हम नहीं ले पाए। हमने हमारे कुछ स्ट्रैटेजी ने यहाँ पर एग्जिट किया, कुछ ने यहाँ एग्जिट किया, कुछ ने यहाँ एग्जिट किया। तो इस ट्रेंड का तकरीबन 50% जो प्रॉफिट था वो ही हम यहाँ पर ले पाए, क्योंकि बहुत स्पीड से यहाँ पर रिकवरी हुआ, ठीक है। तो ये जनवरी मंथ का था। उसके बाद क्योंकि हाईली वॉलेटिलिटी के साथ मार्केट ने मूवमेंट दिया था, तो जो छोटे टाइम फ्रेम की स्ट्रैटेजीज थी जो वॉलेटिलिटी को नहीं हैंडल कर सकती है, उन्होंने अपना एग्जिट दिया। बट कुछ स्ट्रैटेजीज ऐसी थी जो काफ़ी अच्छे तरीके से वॉलेटिलिटी को हैंडल कर सकती थी। वहाँ पर हमारे पास अगले दिन जब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही थी, तो कुछ हमारे पास बाय ट्रेड्स भी बनी, राइट। और बजट जब आया 2 तारीख को, तो हमारा काफ़ी अच्छा प्रॉफिट पुश हुआ था ऊपर के लिए। बट आपको याद होगा बजट डे के ऊपर हमारा काफ़ी अच्छा प्रॉफिट था, और लास्ट में जाके लास्ट के 1.5 घंटे में जो मार्केट ने फॉल जो दिया, राइट, जो ये फॉल जो हुआ मार्केट का यहाँ तक, राइट, यहाँ से स्टार्ट हुआ और नीचे पूरा
ये पूरा का पूरा प्रॉफिट हमारा यहाँ पर खा गया। लास्ट के 1.5 घंटे में सारे एग्जिट ये यहाँ पर हिट होना चालू हो गए। ठीक है, तो बजट डे पे तो सबको पता ही है कि मार्केट ने पहले ऊपर की तरफ प्रॉफिट दिया, फिर यहाँ से जो भी प्रॉफिट आ रहा था उसको वापस लिया, और जब हम हमारे कुछ स्ट्रैटेजीज़ ने शॉर्ट कॉल्स बनाना स्टार्ट किया, तो वो शॉर्ट कॉल्स भी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में गई, काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में। बट ये जो आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि इतना बड़ा स्पाइक नीचे प्रॉफिट में गया, तुरंत की तुरंत वापस रिकवर हुआ, और अगले दिन मार्केट ने क्या किया है, अगले दिन मार्केट ने वापस यहाँ पर आप देखेंगे कि जो शॉर्ट पोजीशंस थी वो रिकवर हो गया। तो ये स्ट्रेंज रहा। उसके बाद आप देखेंगे कि मार्केट बिल्कुल ही फरवरी में 3 तारीख से लेकर यहाँ पर आप देखेंगे बिल्कुल फ्लैट, राइट, बिल्कुल फ्लैट रही, और 17 तारीख तक मार्केट अपना रेंज नहीं तोड़ पाई। उसके बाद 20 तारीख से मार्केट में एक ट्रेंड यहाँ पर आपको यहाँ पर जो ना दिखेगा। इस ट्रेंड के अंदर हमने पैसा कमाया फरवरी मंथ के अंदर, इस ट्रेंड में हमने जो है ना वो पैसा बनाया अपना। उसके बाद मार्केट आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके हमारी काफ़ी सारी ट्रेड्स जो है ना वो क्लोज होती हुई चली गई हैं। कुछ के स्टॉप लॉस नीचे हिट हुए, कुछ के ऊपर, कुछ के यहाँ पर, और उसके बाद मार्केट में वापस एक छोटा ट्रेंड बाय साइड में आपको आता हुआ नज़र आएगा, राइट। तो आप देखेंगे ही कि जो ये बाय का ट्रेंड आपका चल रहा है उसी में हमारा थोड़ा बहुत जो पैसा बन रहा है वो उसी में बन रहा है। और जो बार बार ये ऊपर जाके जो नीचे डिप आ जाते हैं, ये ऊपर जाके जो नीचे डिप आ जाते हैं, इसी की वजह से हमारे मल्टीपल स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। मान लीजिए कोई बाय की ट्रेड बनी, फिर मार्केट नीचे चली गई, ऐसी स्ट्रैटेजीज जो वॉलेटिलिटी के अंदर थोड़ा ज़्यादा रिएक्ट करती हैं उनके अंदर। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करके इस तरीके से आपको दिखाऊं, तो आप देखेंगे कि मार्केट में जो है ना ट्रेंड हमें नहीं मिले हैं, और अगर कोई ट्रेंड आए भी हैं तो वो बहुत शार्प ट्रेंड है जिसमें आप मार्केट में एंट्री तो ले लोगे, बट जो प्रॉफिट बुक करने के लिए जो ट्रेंड रुकना चाहिए वो जो है वो नहीं रहा। तो एनीवेज हम फिर भी ये देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा मार्केट में उतार चढ़ाव होने के बाद भी हम ऐसा कोई भी लॉस में नहीं दिख रहे हैं कि जिससे कि कोई पैनिक सिचुएशन हो, या फिर ये लगे कि यार ये लॉस कैसे रिकवर होगा, या फिर ये काफ़ी लॉस हो गया, वो सिचुएशन नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमने जो पास्ट में लॉस देखे थे हमारे, जैसे एग्जांपल के लिए जून में, उसके बाद हमारा अक्टूबर के अंदर, तो वहाँ से जो लर्निंग हमने ली, तो प्रैक्टिकली जनवरी में और फरवरी मंथ में हमने ये चीज़ देखी कि अब हमारा उस तरीके के लॉसेस नहीं होते हैं, हमारे लॉसेस बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइन है हमारे सिस्टम के लिए। तो इसका एक मैं इन डेप्थ वीडियो बनाऊंगा। अभी मुझे भी नहीं पता कि स्ट्रैटेजीज़ का ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या निकल के आया है, तो वो मैं आज या कल में जब बैठूंगा तो मैं आप लोगों को यहाँ पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। आज की बात करें तो आज डायरेक्शनल ट्रेडिंग में 67,000 रुपीज़ का लॉस हुआ है, क्योंकि हमारी कुछ स्ट्रैटेजीज़ ने, 2 स्ट्रैटेजीज़ ने ट्रेड जो बनाया वो आज मॉर्निंग के अंदर एग्जिट हुई। एक कल जो ट्रेड बनी थी आज मॉर्निंग में एग्जिट हुई, उसके बाद एक और स्ट्रैटेजी बनी, फिर मार्केट ने उसके अगेंस्ट में गया तो फिर वो एग्जिट हुआ, और बाकी अभी 2,37,000 रुपीज़ का अनबुक्ड प्रॉफिट यहाँ पर चल रहा है। उसके बाद जो है ना हम अगर बात करें यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट के बारे में, तो मार्केट में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को ट्वीट करके बता ही दिया था। आज दिन में मैंने आप लोगों के लिए ट्वीट कर दिया था, है ना। यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने क्लियरली आपको बता दिया था, भैया आप बाय कर सकते हो और ये कंडीशन है, बाय कर लीजिए। उसके बाद बता दिया था कि बाइंग स्ट्रेंथ बिल्डअप हो चुकी है। उसके बाद वापस आपको रिट्रेसमेंट का भी बता दिया था कि एक रिट्रेसमेंट जो है ना वो पेंडिंग है, तो वो आ सकती है। वो रिट्रेसमेंट आई, और रिट्रेसमेंट आई, और उसके बाद मैंने आपको बोला कि आप यहाँ पर वापस बाय कर लीजिए। तो अगर किसी ने बाय किया होता तो काफ़ी अच्छा एंड में उसको प्रॉफिट हो जाता। तो ये था, ठीक है। तो आप लोग जो है ना वो ये सब देख सकते हैं। बाकी मैं आजकल कुछ नई थ्योरीज़ पे काम करूँगा आने वाले महीने में, और कल मैं वीडियो नहीं बना पाया था, जो मैंने आपको बताया था कि रीज़न कि मेरे घर में फंक्शन था। अब एक क्वेश्चन था हमारे एक सब्सक्राइबर का,
उन्होंने कॉपी ट्रेडिंग के बारे में पूछा था, तो मैंने उनको बताया था कि मैं आपका जो क्वेश्चन है ये आने वाली वीडियो में कवर करूँगा। तो यहाँ पर उन्होंने पूछा था कि कॉपी ट्रेडिंग जो है वो ठीक होती है नहीं होती है, मतलब करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो मैंने उनको कमेंट करके आपको बताया था कि नहीं करनी चाहिए, बट आपने पूछा था कि रीज़न मतलब क्या नहीं, क्यों नहीं करनी चाहिए। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि हमेशा हमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करनी चाहिए जो पर्टिकुलर एक ही चीज़ पर डिपेंडेंट हो। एग्जांपल दे देता हूँ, कॉपी ट्रेडिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि मान लीजिए आपके पास 5 पैसा का अकाउंट है, ठीक है। अब मैं जो अपने 5 पैसा के अंदर जो भी ट्रेड्स करूँगा वो बाकी लोगों के अंदर कॉपी हो जाएगा। बट जनरली आपने काफ़ी बार देखा होगा कि मेरे 5 पैसा के अंदर कभी एपीआई का प्रॉब्लम हो जाता है। वो किसी के साथ भी हो सकता है, किसी भी ब्रोकर के साथ हो सकता है, बट मेरे 5 पैसा में मान लीजिए एपीआई का प्रॉब्लम हो गया, राइट, या किसी भी कारण से मेरे 5 पैसा में ट्रेड हिट नहीं हुआ, ठीक है। तो क्या होगा, तो होगा ये कि अगर मेरे में नहीं हुआ तो फिर वो आपके में भी नहीं होगा, है ना। अब सोचिए आप कि मेरे 5 पैसा में जब प्रॉब्लम हुआ था तो मेरे में ही प्रॉब्लम था ना, जब जनवरी में मुझे प्रॉब्लम हुआ था, बाकी तो किसी भी मेंबर को प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो इसको बोल देते हैं बेसिकली स्टार टोपोलॉजी, जो हम कंप्यूटर में यूज़ करते हैं कि अगर एक कनेक्शन ख़राब हो जाए और उसकी वजह से दूसरे कनेक्शन ख़राब नहीं होने चाहिए, यानी कि अगर 5 पैसा नहीं चल रहा है जो प्राइमरी अकाउंट है, फिर भी बाकी लोगों के अकाउंट सही से चलते हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत, मान लीजिए किसी भी कारण से मेरे ब्रोकर की वजह से आपने रिसेंट एक एग्जांपल देखा होगा कि गलती से 5 पैसा के ब्रोकर ने काफ़ी सारी गलत ट्रेड उनके डाटाबेस सर्वर में खराबी आने की वजह से हमारे अकाउंट में हिट करवा दिया, ठीक है। ये आप ट्विटर पे भी जाके सर्च कर सकते हैं, मैं कोई अपनी स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो प्रॉब्लम 5 पैसा की है, जिसकी वजह से वो काफ़ी सारी मल्टीपल ट्रेड्स वो बेमतलब में अपने आप हिट करवाया जा रहा है, वो चीज़ें फिर आप में भी हिट होना चालू हो जाएंगी, ठीक है। अब अगली प्रॉब्लम, मान लीजिए मेरे अकाउंट पे फ्रीक ट्रेड हो गया। अभी फ्रीक ट्रेड क्या होता है, यानी कि मान लीजिए आप कोई ऑप्शन बाय करने के लिए जा रहे हो, ठीक है, आप कोई ऑप्शन बाय करने के लिए जा रहे हो, तो ऑप्शन अगर आप बाय करते हो तो आपको नुकसान कब होता है, जब जो भी आपने प्रीमियम लिया है वो प्रीमियम कम हो जाता है। तो फ्रीक ट्रेड का मतलब ये होता है कि आप कोई ऑप्शन बाय करने गए और सडनली उसका प्राइस विद इन अ फ्यू सेकेंड जब आपने उसको खरीदने की कोशिश की, तब वो 500 रुपये से डायरेक्टली 1 रुपया या 2 रुपया या 3 रुपया या फिर कुछ पैसे में हो गया, ठीक है। तो यानी कि कुछ सेकंडों के अंदर ही 500 रुपये का प्रीमियम डायरेक्टली 1 रुपये का हो गया, जिसकी वजह से आपको नुकसान हो गया और कुछ सेकंड बाद वो वापस 500 रुपये का हो गया। तो इसको बोलते हैं फ्रीक ट्रेड, यानी कि सिर्फ ट्रेड एग्जीक्यूशन के अंदर टेक्निकल एरर की वजह से आपका जो ऑप्शन का जो प्राइस था वो पूरा का पूरा मतलब डीके हो गया, यानी कि गल गया। और जनरली ये एग्जिट के टाइम पे होता है, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए आपने कोई ट्रेड लिया है ना, और आपने कोई ट्रेड लिया, ऑप्शन बाय का ट्रेड लिया, और अगर वो 1 रुपये पे एग्जीक्यूट हो गया और कुछ देर बाद वो 500 पे चला गया, तो आपको तो फ़ायदा ही हो जाएगा कि यार 500 रुपये का रेट था, मुझे 1 रुपये में मिल गया और अभी डायरेक्ट 500 में हो गया। बट ये ज़्यादातर उस केसेस में होता है जब आप ऑप्शन के आपके जो सेलिंग के लेग हैं आप उनको एग्जिट कर रहे हैं, या फिर आप जो है वो मान लीजिए कोई ट्रेड एग्जिट कर रहे हैं, है ना। मान लीजिए आपका कोई ऑप्शन आपने बाई किया जिस पे 20,000 का प्रॉफिट है, आपने वो ऑप्शन 500 में लिया था और वो मतलब 600-700 रुपये में अभी चल रहा है, यानी कि आपको 100-150 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। जब आपने उसको एग्जिट किया तो वो डायरेक्टली 1 रुपये में बिक गया, तो आपने देखा कि यार अभी तो मुझे प्रॉफिट दिखा रहा था और अभी सडनली मुझको लॉस दिखा रहा है विद इन सेकेंड। आप जाके चार्ट पे चेक करोगे, फिर आप देखोगे ऑर्डर बुक में, तो आप देखोगे कि अरे वो तो 1 रुपये में बिक गया। जब आप चार्ट चेक करोगे तो आप देखोगे कि यार 1 रुपया तो वहाँ पर मतलब आया ही नहीं प्राइस, तो फिर ऐसा कैसे हो गया। तो इसको बोलते हैं फ्रीक ट्रेड, है ना। तो अगर मेरे अकाउंट पे फ्रीक ट्रेड हुआ तो वो आपके अकाउंट पे भी कॉपी होगा, क्योंकि जिस प्राइस पे मेरा अकाउंट उसको ट्रिगर करेगा उसी प्राइस पे आपका भी ट्रिगर करेगा। तो इससे सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि अगर मेरे ब्रोकर के साथ कुछ भी ऐसा गलत होता है जो नहीं होना चाहिए, जिसमें बहुत बड़ी लिस्ट है यार, मैं 5 पैसा का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि बाकी कंपनियों में प्रॉब्लम नहीं आती है, बाकी कंपनियों में भी सेम तरह की प्रॉब्लम आती रहती है।
है ना। मैं अभी ये यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए सिर्फ आपको इसके बारे में जानकारी मिल पाती है। जब मैं फायर्स यूज़ करता था तो मैं फायर्स की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स बताता था, जब मैं कोई और कंपनी यूज़ करता था, कोटक करता था, तो कोटक की भी बताता था। तो ये सब प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, तो इसीलिए कभी भी कॉपी ट्रेडिंग नहीं होना चाहिए। सबके अकाउंट प्राइमरी होने चाहिए, ताकि अगर एक के अकाउंट में प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से बाकी लोगों को सफ़र ना करना पड़े, और सबके अकाउंट में अपना अपना सिस्टम से ट्रेड चले, एग्ज़िट हो, एंट्री हो। अगर किसी के ब्रोकर का प्रॉब्लम है तो सिर्फ वो अकाउंट फेस करे, ना कि बाकी लोग फेस करें, है ना। तो ये सब बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज़ हैं और थोड़े रिस्क भी हैं। तो मैंने जनरली आपको थोड़े बहुत एग्जांपल्स दिए हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। बाकी किसी भी मेंबर का अगर कोई क्वेश्चन रहता है ट्रेडिंग से रिलेटेड तो भाई वो मुझसे पूछ सकता है ना। और मुझे ट्वीट करके टैग कर सकता है, या मेरे को ट्विटर पे मैसेज कर सकता है, या वीडियो को लाइक करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं। मैं वहाँ पर भी आपको आंसर दे दूंगा, और कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपको आंसर दे दूँ। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।